ईरान पर अमेरिका के हमले का काउंटडाउन जारी है। वक्त का इंतजार हो रहा है, लेकिन वेट एंड वॉच ने अमेरिका को भी एक्सपोज कर दिया है। रूस और चीन ने खुलकर ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसमें इजराइल का भी एंगल है। माना जा रहा है कि यह जंग मिडिल ईस्ट के विनाश की वजह बन सकती है। ईरान पर हमला होगा। रूस और चीन ढाल बन जाएंगे। ईरान पर मिसाइल बरसेगी। भुगतना अमेरिका को पड़ेगा। तीन दोस्तों की ताकत बेजोड़, क्या अमेरिका निकाल पाएगा? तो ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ बमों से पहले जुबानी तौर से धमकियों की बौछार कर दी है, तो दूसरी तरफ अरब सागर में नेवल बेड़ों की तैनाती के साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस को बचाने की जुगत बढ़ा रहे हैं। जाहिर है, अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान साबित नहीं होने वाला है। रूस और चीन ने ईरान की नेवी और वायुसेना को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ईरान की समुद्री सीमा के करीब चीन ने स्टील डिस्ट्रॉयर का जमावड़ा शुरू कर दिया है। ये वीडियो चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का है। चीन, रूस और ईरान के बीच सैन्य अभ्यास हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी और इंडो पैसिफिक में होने वाला है। इसे कहा तो मिलिट्री ड्रिल जा रहा है, लेकिन किसी भी सूरत में ये सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि अमेरिका को सीधी चुनौती है, क्योंकि ड्रिल वहां होने वाली है जिसके करीब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का सेंटर है। मैसेज साफ है, अमेरिका युद्ध का संकेत दे रहा है, जबकि चीन और रूस जमीनी स्तर पर जवाब दे रहे हैं। यानी ईरान अकेला नहीं है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर रखा है। इसे देखते हुए रूस और चीन ने ईरान को सैन्य सामानों की आपूर्ति बढ़ा दी है। पिछले 2 महीने में चीन के हैवी ट्रांसपोर्ट कार्गो विमान तेहरान में कई बार उतरते देखे गए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की माने तो जनवरी में ही चीन के करीब 30 मालवाहक विमानों ने लैंडिंग की है। इस दौरान रूस के IL-76 विमानों ने भी नाटो हवाई इलाके को दरकिनार करते हुए मिनरलनी वोडी एयरपोर्ट से तेहरान के लिए उड़ानें भरी हैं। रूस और चीन से ईरान आने वाले कार्गो विमानों में गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और हथियारों के उपकरण होने की खबरें वायरल हो चुकी हैं। अमेरिका ईरान पर हमले की डेडलाइन को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब साफ है, चीन और रूस के रहते ट्रंप के लिए ईरान वेनेजुएला साबित नहीं होने वाला है। ईरान के युद्ध के अंदर मेरे को नहीं लगता रूस एंड चाइना कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि कभी भी 2 सुपर पावर आपस में नहीं लड़ेंगे। इनका लड़ने का मतलब है कि बहुत ज्यादा तबाही होना एंड ओपन, जो कि एक तरह की कोल्ड वॉर है, वो ओपनली हॉट वॉर में चेंज हो जाना। इसलिए ईरान के सपोर्ट के अंदर चाइना और रूस खड़े तो हैं, उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देंगे, उसको हथियार भी देंगे, उसको इंटेलिजेंस भी देंगे, जैसे कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को दे रहा है रशिया के खिलाफ। लेकिन डायरेक्ट चाइनीज सोल्जर्स, बूट्स ऑन ग्राउंड, रशियन टैंक्स, इक्विपमेंट, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आने वाला। ये ईरान की लड़ाई होगी
अमेरिका के साथ अगर हुई तो, विद आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। ट्रंप ईरान की घेराबंदी करना चाहते हैं, लेकिन रूस और चीन ने ईरान की किलेबंदी कर दी है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला है। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सेना की तैनाती हो रही है, चीन सैटेलाइट इमेज के जरिए उसका खुलासा कर दे रहा है। ये तस्वीरें कतर के अल उदैद एयरबेस की हैं, जहां अमेरिका ने नए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। दूसरी तस्वीर कुवैत अली अल सलेम एयरबेस की है। यहां भी अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई तैनाती कर दी है। ये दो सैटेलाइट तस्वीरें जॉर्डन के मुवाक साल्टी एयरबेस की हैं, जहां अमेरिका के कई F-15E फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें पिछले एक हफ्ते की हैं। कई विश्लेषक मान रहे थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर लिमिटेड अटैक करेगा, लेकिन ये तैयारी बता रही है कि अमेरिका को चीन और रूस ने बड़ी जंग के लिए मजबूर कर दिया है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला है। मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी सेना की तैनाती हो रही है, चीन सैटेलाइट इमेज के जरिए उसका खुलासा कर दे रहा है। ये तस्वीरें कतर के अल उदैद एयरबेस की हैं, जहां अमेरिका ने नए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। दूसरी तस्वीर कुवैत अली अल सलेम एयरबेस की है। यहां भी अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई तैनाती कर दी है। ये दो सैटेलाइट तस्वीरें जॉर्डन के मुवाक साल्टी एयरबेस की हैं, जहां अमेरिका के कई F-15E फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें पिछले एक हफ्ते की हैं। कई विश्लेषक मान रहे थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर लिमिटेड अटैक करेगा, लेकिन ये तैयारी बता रही है कि अमेरिका को चीन और रूस ने बड़ी जंग के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका के लिए चक्रव्यूह है, ईरान पर हमला या फिर मिडिल ईस्ट में अपने एयरबेस को गंवाने का खतरा। चीन ईरान को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता है। ईरान से चीन को 90% डिस्काउंट पर तेल हासिल होता है, और रूस यूक्रेन के खिलाफ ईरान के ड्रोन और उसकी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, इन तीनों की मिलिट्री ड्रिल में IRGC ईरान की सेना के साथ रूस और चीन का नेवल बेड़ा भी शामिल होने वाला है। हालांकि ईरान का दावा है कि वो तनाव बढ़ाने की जगह रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला है। इन दावों के बावजूद चीन और रूस ईरान को बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला इजराइल से भी करना होगा। रूस और चीन की हरकतों से इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल ने रूस से कहा है कि ईरान को हथियार देना बंद करो। इजराइल ईरान को सैन्य ताकत से लैस करना अपने लिए गंभीर सुरक्षा खतरा मानता है। अमेरिका ने जो सेटअप तैयार किया है, उसने मिडिल ईस्ट में 4 ताकतवर